हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज मैं आपको बीएड का जो पेपर हुआ है 6 अगस्त को, मैं मैथ और रीजनिंग एनालिसिस करने वाला हूं और मैं आपको सटीक सबसे बेहतर आंसर बताने वाला हूं कि जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उसी पे हम काम करने वाले हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ऐसे लोग हैं जो एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया उसको भी वो एनालिसिस कर दे रहे हैं और जो ऑप्शन नहीं है तो अपने मन से ऑप्शन बना दे रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप अगर थोड़ा भी आपके अंदर वो होगा कि आप क्वेश्चन याद कर सकते थे तो आप याद किए होंगे और क्वेश्चन मिलाने का प्रयास करिए, क्या यही क्वेश्चन पूछा गया था क्या और यही आंसर दिया गया था क्या। क्योंकि देखो, मैं भी पेपर में था और मैंने क्वेश्चनों को देखा है, मैंने क्वेश्चनों को याद किया है, ऑप्शनों को याद किया है और मैं आपको सही एनालिसिस कराऊंगा और आप कभी गलत नहीं हो सकते वहां पे। तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चनों के साथ रूबरू कराने वाला हूं जो हमारे मैथ और रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। पहला प्रश्न देखो भाई, पहला प्रश्न ये पूछा गया था, वह संख्या ध्यान देखना, वह संख्या कौन सी है जिसमें उसका परिवर्ती जोड़ने पर 2 सही 1/20 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है भाई? 2 सही 1/20 प्राप्त होता है। क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं था क्या? ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, कि वह संख्या कौन सी है जिसमें उसका परिवर्ती जोड़ने पर 2 से 1/20 प्राप्त होता है। बहुत लोग इसको व्युत्क्रमानुपाती अपने मन से लगा दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो ये शब्द बोला गया था ना, परिवर्ती। एग्जाम में शब्द बोला गया था परिवर्ती। भाई एग्जाम बच्चा दे रहा है, कन्फ्यूजन बच्चे को होगा कि परिवर्ती एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत लोग इसको व्युत्क्रमानुपाती लगा दे रहे हैं। तो इसमें आंसर क्या क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन दे रखा है पहला ऑप्शन 5/4 दे रखा था, ऑप्शन बी दे रखा था 3/4, ऑप्शन सी 7/6 दे रखा था और ऑप्शन 2/3 दे रखा था। ये आज 4 ऑप्शन दे रखे थे। यानी बोला है परिवर्ती का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई? परिवर्ती का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब पूछा वह संख्या कौन सी है जिसमें उसका परिवर्ती जोड़ने पर 2 से 1/2 प्राप्त होता है। तो हमने कहा सिंपल 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था नहीं, 2 सेकंड का प्रश्न था। 2 से 1/2 प्राप्त होता है। इसका मतलब 2 से 20 का गुणा करेंगे 40, 41 बटे में कितना, इसको हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे तो 41 बटे में कितना प्राप्त होता है? 20। अब इसमें ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो हमने कहा कि पहला ऑप्शन 5/4, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा? 5। इनको जोड़ो तो आप कह सकते हो कि 4 5 का एलसीएम ले लेंगे 20 नीचे आ गया। और हमने कहा कि हो जाएगा 4 × 5 = 20 यानी 25 प्लस कितना हो जाए, 25 प्लस कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो हमने कहा कि क्या 41 बटे में 20 आया? क्या 41 बटे में 20 आया? तो आप कहोगे आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा था भाई? पहला था, यानी 5/4 था। क्या था भाई? 5/4। और ऐसे भी नहीं तो आप इनका गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो, इनका गुणा करके इनका गुणा करके देखो 20 आ रहा है क्या नीचे? बस किस में आ रहा है? केवल 5 और 4 में आ रहा है। तो आंसर कौन सा होगा? सटीक पहला वाला ही होगा। मैं आपको सबसे सटीक आंसर बताऊंगा, सबसे सटीक। बस बने रहिएगा और अपना पेपर मिलाते रहिएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा क्वेश्चन आप कन्फ्यूजन में थे, आप छोड़ के चले आओ। तो इसको ध्यान रखिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी होंगे, कुछ क्वेश्चन मैथ के भी होंगे। एक एक क्वेश्चन पे हम लोग बहस करेंगे, एक एक क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, आ जाओ भाई। हो गया, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? बस बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वह छोटे से छोटी पूर्ण वर्ग, वह छोटी से छोटी, क्या आपके क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा गया था? वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, वह छोटी से छोटी यानी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? जो 15, 18, 25 विभाजित हो जाती है। 15 से 18 से 25 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। विभाजित हो। एक क्वेश्चन
सीरियल बदल गया होगा, 2 की जगह पे 3 हो गया होगा, 3 की जगह पे 4 हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन तो यही था, डेटा सेम था 15, 18, 25 और क्वेश्चन का लैंग्वेज भी था। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, पूर्ण वर्ग बोला था। तो बहुत लोगों ने 450 आंसर दिया था, आंसर दिया था 900, ऑप्शन दिया था 450, ये 2 ऑप्शन उसमें थे। तो बहुत लोगों ने क्या किया होगा, 450 मारा होगा, देखा होगा कि 450 भी 15 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, 18 से भी हो रही है, किससे हो रही है, 25 से हो रही है। लेकिन इसका आंसर पूछा है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग 450 होगा नहीं। तो हमने कहा कि क्या भाई 15 का पहले क्या निकालेंगे, 15 का निकालेंगे एलसीएम 15, 18, 25 का, 15, 18, 25 का एलसीएम निकाला मैंने। इनका अगर एलसीएम निकाला जाए, इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम जो आएगा ये आ जाएगा 450। कितना आ जाएगा, 450। लेकिन पूर्ण वर्ग शब्द लगाया, क्या लगाया, पूर्ण वर्ग, तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 900। तो क्या आपके आंसर में 900 था क्या, ऑप्शन में 9, बी वाला ऑप्शन था 900, बी वाला ऑप्शन कितना था, 900 था। क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था, कहो हाँ भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन था। यानी आंसर कितना था भाई मेरे, 900 था। यानी 9 से एक ऐसी छोटी पूर्ण वर्ग है जो 15 से 18 से 25 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था और सटीक आंसर मैं दे रहा हूँ, सटीक सबसे शानदार, सबको शेयर करो। जितने बच्चे बीएड पेपर देने गए थे सारे बच्चे देखें और सबसे सटीक आंसर कर रहे हैं, सबसे सटीक आंसर कर रहे हैं। इसके बाद आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज तो नहीं लिख रहा हूँ, बस तीसरा नंबर लिख रहा हूँ। कहा था कि 120 रुपया है, 120 रुपया है, एक बी और सी में बांटना है। ए बी सी में क्या करना है, बांटना है, ए बी सी में बांटना है। बी को लिख दे रहा हूँ, बी को ए से 20 रुपया कम मिला, 20 रुपया कम मिला। ए को सी से 20 रुपया कम मिला, ए को सी से 20 रुपया कम मिला, ए को सी से 20 रुपया कम मिला, मैं लिख दे रहा हूं पूरा क्वेश्चन। तो बी का भाग पूछा था कि बी का भाग कितना होगा, और आंसर 10, 20, 30, 40। ऑप्शन ए दिया था 10, ऑप्शन बी दिया था 20, ऑप्शन सी दिया था 30, ऑप्शन डी दिया था कितना भाई, 40। ये 4 ऑप्शन दिए थे। अगर ऑप्शन लेके करोगे तो तुरंत बना लोगे। यानी बोला है कि बी को मान लेते हैं, बी को कितना मानते हैं, 20, बी को 20 मानते हैं। तो ए को कितना मिला है भाई, इससे 20 रुपये अधिक मिला है, 40 रुपये मिलेगा। और सी को इससे 20, 60 मिला है। तो क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद, तीनों को जोड़ने के बाद 120 आ रहा है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर 120 आ रहा है, और जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, 20 नंबर। कितना रुपया बी को मिलेगा, 20। अगर ए को पूछा हो तो कितना मिलता भाई, 40 रुपये। सी को पूछा हो तो कितना मिलता, 60 रुपये मिलता। क्या कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे ना, बता दो भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे कि नहीं थे। यानी यही क्वेश्चन सिंपल, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और आपके एग्जाम में क्वेश्चन था। अब आ जाओ, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन था मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कौन था। लोगों ने इसका आंसर गलत बताया, लेकिन मैं आपको सही बताऊंगा आज, क्योंकि मैंने अभी कुछ चैनलों को देखा है तो मैंने देखा है कि इस पर कुछ लोग गलत बता रहे हैं। लेकिन भाई आपको गलत नहीं करना, अपना आंसर गलत, जो आंसर नहीं है वो भी लोग दे रहे हैं। लेकिन आप बस समझिए, कह रहा है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से केवल विभाजित ही न हो, केवल विभाजित ही न हो, उस संख्या में एक अंक 4 भी हो, एक अंक 4 भी हो, एक अंक क्या भाई, 4 भी हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, बता दो मेरे भाई। एक क्वेश्चन पूछा गया था ना कि 1 से लेकर 100 तक में से कितनी संख्याएं हैं जो केवल 4 से ही विभाजित ना हो,
उनका एक अंक 4 भी होना चाहिए, चाहे इकाई हो चाहे दहाई हो। तो हमने कहा कि 4 से पहली संख्या ऑप्शन क्या क्या दे रखा था 10, ऑप्शन बी दे रखा था 7, ऑप्शन सी दे रखा था 20, सेम ऑप्शन दे रखा था डी 21, यही ऑप्शन दे रखा था। बहुत लोग 5 बता रहे लेकिन 5 ऑप्शन दिया ही नहीं था, तो कैसे 5 होगा। मैं बता रहा हूँ 4 से पहले 4 होगी और एक इसमें 4 भी दिया गया है। 14, फिर मान लो कि 24 की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं 34 की, फिर 40 की बात करते हैं, फिर 41 की बात करते हैं, फिर 42 की बात करते हैं, 43 की बात करते हैं, 44 की बात करते हैं और 45 की बात करते हैं, 46 की बात करते हैं, 47 की बात करते हैं, 48 की बात करते हैं, 49 की बात करते हैं, 54 की बात करते हैं, 64 की बात करते हैं, 74 की बात करते हैं, 84 की बात करते हैं, 94 की बात करते हैं। अब हमें उन संख्याओं को लेना है जो 4 से विभाजित हो और उसका इकाई या दहाई का स्थान भी 4 हो। तो पहला तो मिल रहा हमारा, पहला मिल गया, 1 नंबर ये मिल गया। फिर 24 भी हमारा 4 से विभाजित और एक अंक क्या है 4 भी है। फिर हमारा 40 मिल जा रहा है। फिर हमने कहा कि 42 नहीं हो सकता है, 34 नहीं हो सकता है, 41 यानी 34 नहीं होगी, 41 नहीं होगी, 14 4 से विभाजित नहीं होगी, 42 भी 4 से नहीं होगी, ठीक, 43 भी 4 से, 44 हो जाएगी हमारी। कितने होगा 1 2 3 4। फिर मैंने कहा 45 भी नहीं होगा और 46 भी नहीं होगा, 47 भी नहीं होगा, 48 हो जाएगा। 12 चौका 48, 4 भी दिख रहा है। 49 नहीं होगा, 54 नहीं होगा, 64 हो जाएगा। फिर मैंने कहा 74 नहीं होगा, 84 हो जाएगा। फिर 94 नहीं होगा। हमने कहा कितनी संख्या है भाई 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी संख्या? तो ऑप्शन क्या बी दिया था क्या 7, यानी 1 से लेकर 100 तक की गिनती में या संख्या में केवल 7 ऐसी संख्या है जो 4 से ही केवल विभाजित नहीं हो रही है, उसके इकाई या दहाई का अंक भी कितना हो 4 है, या तो इकाई का अंक 4 है या तो दहाई का अंक 4 है, उसमें 4 शामिल है। यानी कितने हो जाएंगे 7। यानी बहुत लोग बता रहे हैं 5 ऑप्शन ने दिया था, अगर आप पेपर देने गए हो तो 5 आंसर ही नहीं दिया गया था इसमें। चलिए आइए भाई अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये पेपर में आपके दिया था, एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा मेरा, अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरा भाई। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन है भाई कि हाँ आजा भाई 600 रुपया है। कितना रुपया भाई 600 रुपया है। 6 एक थैले में कितना रुपया 600 रुपया है। शायद क्वेश्चन आपके सामने होगा जिसमें 1 रुपया 600 रुपया है, जिसमें 1 रुपया, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 50 पैसा 50 पैसा और 25 पैसे 25 पैसे पैसा दिया गया है, जिनका अनुपात दे रखा है कितना भाई 3 संबंध है 4 संबंध है, इनका अनुपात दे रखा है 3:4 और 12, ये अनुपात दे रखा है। बोला है कि थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। आ जाओ भाई निकालते हैं हम लोग। हमने कहा कि अगर सबको 25 पैसे में बदला जाए, हमने कहा सबसे छोटी यूनिट 25 पैसे की है तो सबको 25 पैसे में बदला जाए, तो 1 रुपये में कितने 25 पैसे भाई 4 3 कितना हो जाएगा 12। 50 पैसे में कितने 25 पैसे भाई 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। 25 पैसे में केवल एक ही 25 पैसा, तो कितना हो जाएगा 12। हमने कहा इन सबको जोड़ा मैंने, और 600 में कितने 25 पैसे भाई 600 गुणे कितना 4, 12 12 24 24 8 कितना हो जाएगा 32। एक वेरिएबल एक्स मान लेते हैं बराबर 600 गुणे कितना हो जाएगा 4। हमने 4 से काटा 8 32 हो जाएगा। हमने 8 से काटा 8 से 56 8 पर 40, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 75, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 75। हमने कहा 25 पैसे कितनी संख्या थी 12, इसमें हमने किससे गुणा कर दिया 75 से। हमने कहा 12 25 हो जाएगा 60, 12 से 84 84 6 कितना होगा 90, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी 900। क्या आंसर दिया था क्या 900, एकदम आंसर दिया था कि 900, आंसर दिया था, सटीक आंसर दिया था 900 आपका, यानी आंसर दिया था कितना भाई 900, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई 900। अगर 1 रुपये का पूछा हो तो कितना हो जाता भाई 75 गुणे 3, अगर 50 पैसे का पूछा होता तो 75 गुणे कितना हो जाता 4 हो जाता। तो आंसर 900 दिया था। सभी लोग ध्यान समझना, आंसर कितना दिया था 900 दिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए भाई ये हो गया, यानी सटीक आंसर दे रहे हैं आपको, सटीक यानी मिला लेना आप, सटीक आंसर है, यानी इतना सटीक आंसर आपको कोई देगा नहीं, यानी वही दे सकता है जो पेपर में शामिल हो, बैठा हो, पेपर को देखा हो, वही दे सकता है, बाकी और कोई दे नहीं सकता है। आ जाओ भाई
कह रहा है कि बताओ एक व्यक्ति 1 रुपये में 6 नींबू खरीदता है। अगला क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति जो है 1 रुपये में 6 नींबू खरीदता है। एक व्यक्ति 1 रुपये में कितना नींबू खरीदता है भाई? 6 नींबू खरीदता है। नींबू खरीदता है 6 नींबू खरीदता है, ध्यान देना। कितना में बेचे? 1 रुपये में कितना बेचे? बेचे कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ। एक क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, 20% का क्या हो? लाभ। ऑप्शन दिया था भाई, ऑप्शन पहला दिया था हमारा 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी 1/6। ये ऑप्शन दिया था। हो सकता है ऑप्शन में हेरा फेरी हो सकता है, लेकिन यही आपके क्वेश्चन थे। और कंसेप्ट क्या है, कौन सा आंसर होगा? कहने कितने का लाभ है? 6 नींबू बेचता है, तो नींबू निकालना है। तो 6 गुणे 100 बटे में कितने का लाभ होगा भाई? 20 का। तो 100 कितना होगा? 20। तो 20 × 100, 20 × 120 हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा। 1 रुपये में कितना नींबू बेचेगा? 5। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 रुपये में 5 नींबू बेचेगा तो 20% लाभ होगा। 1 रुपये में 5 नींबू बेचेगा तो कितने का लाभ हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। क्या मैं गलत बता रहा हूँ क्या? सारे बच्चे आंसर करें भाई, क्या मैं गलत बता रहा हूँ? ये चीज़ें आपका मिल गया, 1/5 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 1/5 हो गया। आ जाओ भाई, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जितने क्वेश्चन आपको याद होंगे, उस नहीं याद होंगे वो भी क्वेश्चन मैं याद करा दूंगा आपसे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मंगल से बुध तक, यानी बोला है मंगल से कहाँ तक? बुध तक। मंगल से बुध तक, यानी मंगल से बुध तक औसत तापमान दे रखा है 37 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस। फिर बोला है कि मंगल से बृहस्पति गुरुवार तक 34 डिग्री दे रखा हुआ है। अब बोला है, क्वेश्चन समझिएगा, बोला है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5 है, 4/5। तो सोमवार का तापमान पूछा है। 1 मिनट रुकिएगा। सोमवार का तापमान पूछा है। बृहस्पतिवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान से, सॉरी यार, ये सोम से बुध है सर मेरे भाई। हमें क्या सोम से क्या है? सोमवार से कितना है भाई? बुधवार तक है। तो सोम से बुधवार कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। तो हमने कहा कि सिंपल सी बात, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो तापमान होगा 37 गुणे कितना हो जाएगा भाई? 3। कुल तापमान 7 × 21, 3 × 9, 2 11, 111 डिग्री। फिर ट्यूसडे का प्लस वेडनेसडे का प्लस थर्सडे का जो तापमान होगा 34 गुणे कितना हो जाएगा? 3, 4 × 3 12, 3 × 3 9, 1 10, 102 हो जाएगा। हमने कहा अगर घटाते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, ये तो हट जाएगा। मंडे माइनस ट्यूसडे का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 डिग्री। अब पूछा है किसका तापमान भाई? पूछा है किसका? सोमवार का तापमान। तो हमने कहा कि ये 4 में कितना है? 5। तो हमने कहा 4 में किसका गुणा करेंगे? 9 का। तो कितना आएगा भाई? 36 डिग्री सेल्सियस। ये किसका तापमान है? सोमवार का। अगर पूछा होता बृहस्पतिवार का तो 9 से गुणा करते हैं, 9 × 5 कितना होता? 45। ये किसका तापमान होता भाई? बृहस्पतिवार का। ये तापमान होता बृहस्पतिवार का। यानी हमसे ऑप्शन में क्या दिया था? 36 दिया था, 36.समथिंग दिया था, 36.समथिंग दिया था, और एक 36 दिया था। 3 ऑप्शन पॉइंट में दिया था, एक ऑप्शन 36 दिया था। तो वही हमारा आंसर था। सबको आंसर भाई, सबका आंसर सही आना चाहिए। आंसर कितना था भाई? 36 डिग्री दिया हुआ था। तो क्या थोड़ा सा याद आया कि ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम में? मैं सटीक क्वेश्चनों पर बात कर रहा हूँ, बाकी और किसी क्वेश्चन में बात नहीं कर रहा हूँ। सटीक क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। हमें बाकी फर्जी क्वेश्चनों पे कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं। रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे, मैथ के भी क्वेश्चन थे, और मैं जितना क्वेश्चन एनालिसिस करा रहा हूँ, मिला लेना क्या सारे क्वेश्चन आपके सही हैं क्या।
क्या आपने सही किया है सारे क्वेश्चन? क्या आ जाओ, एक औसत से और क्वेश्चन था, कहा था कि एबीसी का औसत भार, ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार जो है ये 45 केजी दे रखा था, 45 दे रखा था भाई ना, 45 केजी। ये कितना दे रखा था? 45 केजी दे रखा था, ठीक। उसके बाद बीसी का औसत भार दे रखा था, बी प्लस सी का औसत भार दे रखा था कितना भाई? ए दे रखा था 40, सॉरी ए बी का दे रखा था, ए बी का कितना दे रखा था? ए प्लस बी का कितना दे रखा था? ये 40। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे। और बी सी का कितना दे रखा था? बी प्लस सी मतलब 43 गुणे कितना भाई? 2। हमने कहा कि ए बी सी का टोटल तापमान हो जाएगा कितना भाई? सॉरी, टोटल कितना भार हो जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा, और 4 3 12 13, 135 केजी हो जाएगा ए बी सी का टोटल भार। हमने कहा ए बी का टोटल भार कितना होगा? 80 केजी हो जाएगा। बी सी का कितना होगा भाई? 86 केजी हो जाएगा। हमसे पूछा है कि ए का भार कितना होगा, पूछा है कि ए का भार कितना होगा। यही क्वेश्चन था कि नहीं था? बताओ। पूछा था कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार 45 केजी है, और ए बी का औसत भार 40 केजी है, बी सी का औसत भार 43 केजी है, तो ए का औसत भार ज्ञात करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हमें ए का निकालना है। तो मैंने कहा कि अगर ए का निकालना हो तो हम सीधे ए प्लस बी प्लस सी की बात करें, ए प्लस बी प्लस किसकी बात करें? सी की बात करें। टोटल भार कितना है भाई? 135 केजी। हमने ए बी को घटाया, चाहे अगर हम यहाँ से डायरेक्ट बी सी को घटाते हैं, किसको घटाते हैं भाई? बी सी को घटाते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा? 86, ठीक। हमने कहा माइनस किया तो घट जाएगा। ए का कितना आ जाएगा? 15 में 6 जाएगा 9 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 12 में से 8 जाएगा कितना होगा? 4, यानी 49 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आंसर दिया था ना 49 केजी, यही आपका आंसर था। कितना हो जाएगा भाई? 49 केजी। यानी ए का औसत भार कितना हो जाएगा? 49 केजी। या तो ए का औसत सॉरी ए का भार कितना हो जाएगा? 49 केजी हो जाएगा। यही आपका आंसर दिया गया था। गलत तो नहीं हो ना भाई? सटीक आंसर है। चलो भाई, ये सटीक आंसर है, कोई गलत आंसर आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे चैनल पे कोई गलत आंसर आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देखो भाई जो शामिल होता है ना चीज़ों में, वो उसके बारे में बहुत अच्छा जानता है। जो नहीं शामिल होता है वो कुछ भी बता सकता है। तो हम आपको जेन्युइन चीज़ बताएंगे, जो चीज़ें पूछी गई थी वो बताएंगे, बाकी और कुछ नहीं बताएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक सीरीज दे रखी थी, सीरीज देखा था 16, 25, 41, 66, फिर 102, फिर दे रखा था कितना? 151, और आगे डैश दे रखा था, और आंसर दे रखा था। ऑप्शन ए दे रखा था 251, ऑप्शन बी दे रखा था बताओ 215, ऑप्शन सी दे रखा था हमसे 220, ऑप्शन डी दे रखा था 232। ये 4 ऑप्शन दे रखा था। बोला था कि 16, 25, 41, 66, 102, 151, और आगे डैश, डैश के स्थान पे कौन संख्या, यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। यही क्वेश्चन था ना? सेम क्वेश्चन नहीं था कि नहीं? पता था। हमने कहा कि कुछ नहीं करना था आपको भाई। यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर जोड़ते हैं 9 किसमें? अगर 16 में सॉरी रुक जाओ भाई, 16 में 3 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 16 + 9 बराबर कितना हो जाएगा? ये 25। अगली संख्या आ जा रही है 25 में 4 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 25 + 16 बराबर कितना? 16 बराबर 41 आ जा रहा है क्या? फिर 41 में 5 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 41 + 25 बराबर कितना आ जा रहा है? ये 66 आ जा रहा है क्या? फिर 66 में हम 6 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 66 प्लस कितना? 36, 102 आ जा रहा है क्या? यही आ जा रहा है ना? फिर हमने कहा 102 में 7 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो हमने कहा कि 102 प्लस 49 बराबर 151 आ रहा है क्या? फिर हमने कहा कि 151 में हम कितना 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमने कहा ऊपर लिख दे रहे हैं 151 में हम 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमने कहा कि 151 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। हमने कहा कितना होगा भाई? ये हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा और 6 5 कितना हो जाएगा भाई? 11 हो जाएगा, 1 2 यानी 215। आंसर दिया था क्या? 215। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? बी वाला हो जाएगा। आपका आंसर सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन सेम डेटा दिया था, इसमें कोई बदलाव नहीं था। अगर आप पेपर में बैठे हो, देखे हो, मिलाओ, आपका आंसर 205 आ रहा है कि नहीं है, 215 आ रहा है कि नहीं है। यही सेम आंसर दिया गया था, यही सेम टू सेम आंसर दिया गया था।
ठीक। इसके बाद भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था भाई हमारा, जानने का प्रयास किया जाए। आ जाओ, बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन एक रेलगाड़ी से प्रश्न था, 400 में दूरी से। 400 में दूरी से प्रश्न था, मैं बता दे रहा हूँ, फिगर बना के बता दे रहा हूँ, आप लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। कहा गया था कि एक रेलगाड़ी है चंडीगढ़ से दिल्ली, ये चंडीगढ़ है और ये दिल्ली है। ये चलती है 3:15 पे, 3:15 पे चलती है, और ये चलती है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। किस चाल से भाई? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चंडीगढ़ से दिल्ली जाती है। और दिल्ली वाली रेलगाड़ी 2:30 पे खुलती है, और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये दिल्ली की तरफ चंडीगढ़ की तरफ जाती है। अब बोला है कि चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच की दूरी 300 कितना किलोमीटर है भाई? 390 किलोमीटर है। कितना? 390 किलोमीटर बोला था। ये पूरा दूरी कितना है? 390 किलोमीटर है। अब बोला था, क्वेश्चन से बोला था कि बता दो कि इन दोनों की मुलाकात जो होगी चंडीगढ़ से कितनी दूरी पर हो जाएगी। ऑप्शन भी दे रखा था, ऑप्शन दे रखा था 150 किलोमीटर, ऑप्शन बी दे रखा था 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी दे रखा था 120 किलोमीटर, ऑप्शन डी दे रखा था 180 किलोमीटर। ये ऑप्शन आपके दे रखे थे। अब बोला था कि मुलाकात कितनी दूरी पर होगी, तो हमने कहा कि जब हम समय कांस्टेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, जो चाल का अनुपात होता है वहीं दूरी का अनुपात हो जाता है। तो पहले समय कांस्टेंट करें। ये 3:15 पे खुलेगी, ये 2:30 पे खुलेगी, तो 2:30 पे खुलेगी तो आधा घंटा, और सॉरी यार, ये 2:35 बोला था। कितना बोला था? 2:35 बोला था। ये 2:35 पे बोला, 35, हाँ ठीक है, 2:35 पे, ये 2:35 पे खुलेगी और 3:15 पे खुलेगा। तो 35 मतलब 25 मिनट एक्स्ट्रा और चलेगी, 15 मिनट, 25 15 40 मिनट, यानी कुल मिला के अगर जब दोनों साथ चलते तो बात अलग होती, लेकिन ये 40 मिनट पहले चल रही। किन से? इनसे। तो हमने कहा 40 मिनट पहले चल रही, तो 40 मिनट में अगर इसकी चाल 90 किलोमीटर है तो 40 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी भाई? तो हमने कहा कि 90 गुणे 40 बटे में कितना हो जाएगा? 60। हमने कहा 3 दूना कितना हो जाएगा भाई? 3 3 9, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, यानी 60 किलोमीटर की दूरी ये तय कर ले जाएगी जब ये खुलेगी तब। यानी 60 किलोमीटर यहाँ आपको पहुँच जाएगा, आपको ये दूसरी रेलगाड़ी पहुँच जाएगी यहाँ पे। अब पहुँच जाएगी तो ये टोटल डिस्टेंस बचेगा 300 कितना? 330 किलोमीटर। अब इन्हीं में क्या करना है? इनका अनुपात बांटना है। तो हमने कहा कि इनमें अनुपात बांटना, तो चाल का अनुपात कितना है? 72 संबंध कितना? 90। तो हमने कहा 18 चौका 72, 18 पचे कितना होगा? एक मिनट रुक जाओ भाई, सॉरी यार, ये 75 दे रखा हुआ था। कितना दे रखा हुआ था? 72 नहीं था, 75। थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, डेटा तो बुकलेट मिला नहीं है। ये 75 और कितना देखा है? 90। अनुपात देखेंगे, 15 पचे 75, 15 छः 90, 5 संबंध 6 का अनुपात रहा है। तो 330 को 5 संबंध 6 में बांट दो, 5 6 कितना होगा? 11। 11 यूनिट की वैल्यू कितना है भाई? 330। 1 यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 30। तो 5 मतलब 30 मतलब 5 गुणे 30 बराबर कितना हो जाए? 150। यानी चंडीगढ़ से कितना भाई? 150 किलोमीटर। अगर पूछा होता कि इधर से, तो 6 से गुणा करते, 180 आप प्लस 60 को जोड़ देते, कितना हो जाता भाई? 180 प्लस 60 240 हो जाता। लेकिन जब चंडीगढ़ से पूछा तो आंसर क्या 150 आपके एग्जाम में दिया था? आप कहोगे हाँ आंसर 150 दिया हुआ था, तो मिला लेना। आंसर आपका 150 मारे हो तो इसका मतलब आप सही हो, नहीं मारे हो तो गलत है। मारे हो तो सही है, नहीं मारे हो तो क्या है भाई? गलत है। ठीक ना? इसका 150 आंसर राइट होगा। इसका 150 आंसर क्या होगा भाई? राइट होगा। अरे भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या था भाई? अच्छा भाई एक क्वेश्चन और था, एक दो क्वेश्चन और बात करते हैं। बोला था ये बताओ कि एक व्यक्ति है, क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ इसके। इसको हम लोग रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम लोग पूर्व बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं। अगर देखा जाए पश्चिम बोलते हैं, ये हमारा उत्तर है और हमारा दक्षिण है। कह रहे एक व्यक्ति है 40 किलोमीटर कहाँ जाता है? उत्तर की तरफ जाता है। कहाँ कितना है भाई? 40 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। फिर कह रहा है कि अपने जब जाता है तो अपने बाएं तरफ मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है भाई? 50। एक क्वेश्चन दिया गया था आपसे,
40 किलोमीटर उत्तर चलता है, बाएं मुड़ के कितना चलता है, 50 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है मेरे भाई, 50 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा अपना बाएं मुड़ जाता है और फिर 50 किलोमीटर चलाता है। फिर कितना चलता है भाई, बाएं मुड़ के कितना चलता है, 40 किलोमीटर चलता है। तो कह रहा है कि मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो मूल बिंदु से दूरी कितनी भाई, 50 किलोमीटर है ना। मूल बिंदु से 50 किलोमीटर दूरी पे है और पश्चिम में है। मूल बिंदु 50 किलोमीटर दूरी पे है, कितने 50 किलोमीटर, और कहाँ पे भाई, पश्चिम में है। कहाँ पे भाई, पश्चिम में है। यानी आंसर कितना होगा, पश्चिम में है और 50 किलोमीटर दूरी पे। पूछा गया था कि वह किस दिशा में और कितनी दूरी पे है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से 50 किलोमीटर है और पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। यानी डायरेक्शन का एक सवाल आपके रीजनिंग में था। ठीक, इसके बाद आ जाओ। एक क्वेश्चन और था, बताओ था कि नहीं था। कहोगे सर कौन सा था, मैं लिख दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को बकायदे। पूछा था कि कुछ कौवे जो हैं वो कुकुर हैं, यानी मैं पूरा बढ़िया से लिख दे रहा हूँ कि समझ में आ जाए आप लोग को। कहा गया था कुछ कौवे कुकुर हैं, ये बोला गया था। और सभी कुकुर वफादार हैं, और सभी कुकुर वफादार है। इसी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था कि कुछ कौवे कुकुर हैं और सभी कुकुर क्या हैं, वफादार हैं। ठीक, और ऑप्शन क्या क्या दे रखा था, पहला ए बोला था कि सभी वफादार जानवर, सभी वफादार जानवर कुकुर हैं। और आप दो ये बोला था कि कुछ कौवे वफादार हैं, कुछ कौवे वफादार हैं, एक क्वेश्चन था। ऑप्शन क्या कहता था, ऑप्शन था पहला ए कि केवल एक सत्य है, केवल एक क्या है, सत्य है। ऑप्शन बी केवल दो सत्य है, केवल दो सत्य है। ऑप्शन सी, यहाँ से लिख दे रहा हूँ, सी न एक सत्य है न दो सत्य है। ऑप्शन डी एक और दो सत्य हैं, यानी दोनों सत्य हैं, ये बोला गया था। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर केवल बी होगा, केवल दो सत्य होगा। केवल दूसरा क्या होगा, सत्य होगा। कैसे भाई, जब कुछ कौवे कुकुर हैं, कुछ कौवे क्या है, कुकुर है। तो हमने कहा एक डायग्राम बनाया, तो मैंने कहा कि एक डायग्राम में मान लो कुकुर सब है, इसमें कुछ कौवे क्या है, कुकुर है। कुछ कौवे क्या है, कुकुर है। आजा भाई, ये पूरा जो बड़ा डायग्राम क्या है, कुकुर का है। ये क्या है भाई, ये वाला कौवों का है। अब कह रहे हैं सभी वफादार जानवर कुकुर हैं। भाई सभी वफादार जानवर कुकुर तो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कौवे भी शामिल हैं। अब कह रहे हैं कुछ कौवे वफादार हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ कौवे क्या है, कुकुर की श्रेणी में आते हैं, जो क्या है, वफादार है। तो कौन सही हो जाएगा भाई, केवल दो सत्य हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो होगा। तो क्या आपको ऐसे समझ अच्छा लगा। मैं आपको जितना हो सकता था मैंने एनालिसिस किया और क्वेश्चन कराने का प्रयास किया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भाई बस इतना करना आप लोग कि लाइक शेयर कमेंट रुकना नहीं चाहिए, और आप लोग शेयर करते रहो और जोड़ते रहो लोगों को। आप क्या करो, जोड़ते रहो लोगों को और वीडियो वायरल कर दो। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने सटीक आंसर बताया आपको। मैंने क्या बताया भाई, सटीक आंसर बताया, यही आपके आंसर पूछे गए थे। बाकी जैसे हमको क्वेश्चन और मिलते हैं, जैसे याद आते हैं, तो मैं फिर लेके आऊँगा। ठीक, और मैं सारे आंसर, सारे क्वेश्चनों का आंसर, जीएस का भी, रीजनिंग का भी, मैथ का भी और हिंदी का भी, सारे ऑप्शन आपको बता दूंगा, सटीक आंसर बता दूंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। और आप वेट करिएगा कि मैं और क्वेश्चन जैसे पूछे गए थे, ग्राफ पे पूछा गया था, लाइन ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो लाइन ग्राफ मुझे बाकायदे याद नहीं है, अगर कोई आपसे बता रहा है तो भाई देखो यार, किसी को तो लाइन ग्राफ याद नहीं कि डेटा कौन कौन दिया है, वो उसी अकॉर्डिंग बताएंगे आपको। ठीक, तो अपना आंसर तब मिलाना जब आपका एग्जामिनर आपका आंसर देगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।